नमस्कार दोस्तों। तो काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी आज मेरे शहर में। और आज मौसम कुछ खुला हुआ है, तो एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। और आज का टॉपिक है डामेन। शायद आप सुनने और समझने में थोड़ी सी गलती ना हो जाए, इसलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। डामेन नहीं है, THE दामैन नहीं है, ये है डामेन, DAMAN, डामेन। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, जो मेटाफोर है कि एक पावरफुल मैन कौन होता है, एक पावरफुल शख्सियत कौन होती है, तो उसी के लिए जो मैंने समझा है इस दुनियादारी को देखकर और सब चीज़ों को समझकर, तो मुझे ये समझ में आया है कि जो पावरफुल शख्सियत होती है वो डा मैन के फिलॉसफी में अच्छे से समझी जा सकती है। अब होता क्या है, डामैन का मतलब है डोमिनेटिंग मैन। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो वही घिसा पिटा टॉपिक है कि जो डोमिनेटिंग मैन कैसे बना जाए, डोमिनेट कैसे किया जाए। तो आपने इसमें इंटरनेट में बहुत रिसर्च की होगी और बहुत कुछ देखा होगा और सुना होगा, पर मैं आपको बता दूं, उसमें से बहुत सी चीज़ें काम की नहीं है। दरअसल जो वो बताते हैं वो इतना ज़्यादा बता देते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें वो फिट नहीं बैठता है। तो कभी कभी ओवर इन्फॉर्मेशन भी बेकार होती है। तो डोमिनेटिंग मैन, डामैन बनने के लिए आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप गलत हैं। आपको मसल की ज़रूरत है, तो ये भी आप यहाँ पर गलत हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके की डेजिग्नेशन पावर की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप गलत हैं। जो थ्योरी कहती है आपको इन तीनों कॉन्टेक्स्ट का, इन तीनों डायमेंशन का एक बैलेंस चाहिए होगा, तब जाकर आप डायमंड बनेंगे। आपको सिर्फ ये बता दिया गया है कि आप ज़्यादा बड़े दिखने लगेंगे, मसल पावर आपके पास ज़्यादा आ जाएगा, पैसा आपके पास ज़्यादा आ जाएगा, तो आप पावरफुल बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, डामैन वही आदमी हो सकता है जो डिसाइसिव हो। अब यहाँ से जो एक लाइन की डेफिनेशन है, यहाँ से ये थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंड करते हैं। देखिए, डिसाइसिव जब आप तभी बन पाएंगे जब आपके पास जो मैंने तीनों बातें बताई हैं, मसल पावर और मनी पावर और किसी तरह का डेजिग्नेशन हो आपके पास, ये जिसे हम बोल सकते हैं कि लीवरेज हो, तभी आप अपने डिसीजन को रियलिटी में लेकर आ सकते हैं। और जो भी अपने डिसीजन को रियलिटी में लेकर आएगा वही डोमेन कहलाएगा, वही डोमिनेटिंग मैन कहलाएगा। देखिए, आप किसी व्यक्ति से, किसी इंडिविजुअल से आपको बताया जाता है ना कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या खतरनाक है, वो जो बोलता है, वो जो डिसीजन लेता है वो पूरा कर देता है, बस इतना ही तो उसके पास है। तो इस बात को आप समझिए कि डिसीजन को रियलिटी में लाना ही सब कुछ है डामैन बनने के लिए, डोमिनेटिंग मैन बनने के लिए। अब ऐसे कौन से लोग हैं जो डिसीजन को रियलिटी में लेकर आते हैं? देखिए, डिसीजन तो सब लेते हैं, पर ज़्यादातर रियलिटी में बहुत कम लोग उसे मटेरियलाइज कर पाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जिन लोगों ने भी ऐसा कभी किया है कि अपने डिसीजन को, जो बोला है उन्होंने, जो कमिटमेंट दिया उसको पूरा किया है, उनमें जो मैंने आपको तीन बातें बताई हैं वो सारी चीज़ें उनके पास होंगी। वो उनके पास रिसोर्स होगा, जिसे हम पैसा कह सकते हैं। कि बारिश शायद फिर से होने वाली है, धूप दिख रही है आपको, पर बारिश होने वाली है। और
किसी न किसी तरह का लीवरेज, किसी न किसी तरह की पोजीशन उनके पास होगी जिसे वो इन्फोर्स कर सकते हैं, और उनके पास किसी न किसी तरह का मसल पावर होगा। अब देखिए, मसल पावर आप ये मत समझिए कि फिजिकल मसल पावर, ऐसा नहीं होता। मसल पावर सभी तरह का होता है कि आप किसी को अगर डरा दें तो ये भी एक तरीके का मसल पावर है ना। जो लोग ज़्यादातर ऐसा करते हैं, डराने धमकाने का काम करते हैं, वो मस्कुलर नहीं होते हैं, वो बॉडी बिल्डर नहीं होते। आपने गौर किया होगा। और जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो बड़ी बड़ी मसल्स रखते हैं, वो तो किसी के बॉडी गार्ड बनेंगे या फिर वो बाउंसर बनेंगे। तो आज की दुनियादारी में कुछ भी छुपा नहीं है, आप इस बात को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, समझे कि जैसे मैंने कहा कि किसी तरह का मनी पावर है उनके पास, किसी तरह का मनी भी एक तरीके की मसल है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डाउनमैन बन जाए। क्यों? क्योंकि कई बार आपके पास मनी पावर तो होता है, पर डिसाइसिव होने के लिए, जो रियलिटी में लाने के लिए, वो लीवरेज नहीं होती है। किसी तरह का एनफोर्समेंट अथॉरिटी आपके पास नहीं होती जिसे आप उसे लागू कर सकें। तो ऐसे आपने कई लोगों को देखा होगा जिनके पास पैसा तो बहुत है, पर वो किसी बड़े ऐसे किसी व्यक्ति के आगे पीछे, किसी इंडिविजुअल के आगे पीछे, चाहे वो पॉलिटिकल वेटेज रखता हो, चाहे वो किसी भी तरह का वेटेज रखता हो, उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा उनके पास है, पर जो डिसीजन लेने के बाद जो उसे रियलिटी में बदलने का पावर, वो उनके पास नहीं है। वो लीवरेज जो है वो किसी और के पास है, इस वजह से वो उनके पीछे चल रहे हैं। तो अब जो इतनी सारी बात मैंने आपको बताई हैं, क्या इसका ये आज का ये टॉपिक रखा क्यों गया है? सबसे पहले तो ये बात कर लें कि देखिए, क्या हर किसी को डिसाइसिव होना, डाउनमैन बनना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी को डाउनमैन बनने की ज़रूरत है नहीं। ये एक तरीके की पर्सनैलिटी गिफ्ट है जो परमात्मा आपको देता है। अब देखिए, इन 3 योग्यताओं को या इन 3 लीवरेजेस को अक्यूमुलेट करना अपने आप में एक एबिलिटी है, एक काबिलियत है कि आपके पास मसल पावर भी हो, आपके पास लीवरेज भी हो, आपके पास रिसोर्सेज भी हो, और आपके पास किसी तरह का इन्फोर्समेंट की ताकत हो। तब जाके आप डाउनमैन बनेंगे, आप डोमिनेटिंग मैन बनेंगे। तो ये हर कोई अचीव नहीं कर पाता। इसके लिए अब क्यों नहीं कर पाता? अब आप कहेंगे कि मैंने बोला है कि परमात्मा गिफ्ट देते, नहीं, ये किसी को कोई वरदान नहीं है, ये किसी को मिल गया है। दरअसल परमात्मा की गिफ्ट क्या होती है? वो गिफ्ट ये होती है कि जिनको वो ये पावर देना चाहते हैं, जिनको ये वो इस तरह से बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो किसी तरह का एक सेटिस्फैक्ट्री एक माइंडसेट उन्हें देते हैं कि वो कुछ चीज़ों को बलिदान कर सकें, किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस कर सकें, ताकि वो उस जो योग्यता है डायमंड बनने की, जो इन तीनों चीज़ों को कमाने की योग्यता है, लीवरेज को, डिसाइसिव होने को, और किसी भी तरह के सेल्फ डिपेंडेंट होने को, ताकि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, वो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई कुर्बानी देनी होगी, तब जाके आप डायमंड बनते हैं। तो देखिए, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो आपके डायमंड बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है, तो आपको जो डर है कुछ खोने का, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो आप लीवरेज अक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे। अब लीवरेज क्या है कि किसी भी डिसीजन को इन्फोर्स करने के लिए, रियलिटी में लेकर आने के लिए, किसी न किसी तरह का इन्फोर्समेंट पावर वो आप अक्यूमुलेट करना लगेंगे। अब क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो मनी पावर तो आपके पास होगा ही होगा। मसल आप यहाँ वहाँ से इकट्ठी कर लेंगे। कि जो मसल, जैसे मैंने बोला ना कि कोई तगड़े बंदे आपको चाहिए हैं, तो वो जिस दिन आप डाउनमैन बन जाएंगे, वो आपके आगे पीछे खुद ही घूमने लगेंगे। तो वो ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर आप इस बात को समझिएगा कि हर कोई ये इस वजह से नहीं बन पाता, क्योंकि इसको हासिल करने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस होते हैं। कुछ लोग
सेल्फ डिपेंडेंट होते नहीं हैं, या होते हैं उन्हें ये बात पता नहीं होती कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं। इस वजह से उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने यहाँ वहाँ कुछ भी एक आध मोड़ भी गलत ले लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। पर जो लोग रिस्क टेकर्स होते हैं, जो लोग जानते हैं कि नहीं हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हम इतना रिस्क ले रहे हैं, इससे हमें ये गेन मिलेगा, और उसके बाद जब हम ग्रोथ कर लेंगे उस रिस्क पर हम कैपिटलाइज कर लेंगे तो हम और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, हम और ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन के बाद इक्वेशन जुड़ती जाती है। इस वजह से जो बोलते हैं ना, जो डिसाइसिव मैन होते हैं वो तेज़ी से पावर को अक्यूमुलेट करते हैं और वो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप गौर करिएगा कि जैसे मैंने बोला कि हर किसी को बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई बन नहीं सकता। ये एक तरीके की प्रैक्टिस है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्या आप उस मुकाम पर हैं कि आपको डामैन बनना है, डिसाइसिव मैन बनना है। अगर मैं इसको और सरल शब्दों में कहूँ तो देखिए, डिसाइसिव होना हर किसी के लिए अच्छा है, मैं तो ये बुरा नहीं मानता हूँ। हो सकता है आप कुछ डिसीजन लें जो गलत होंगे, पर हाँ, आपका डिसाइसिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी बात को, किसी भी आउटकम को नेचर पर छोड़ देना कि अब ऐसा होगा, समय दे होगा तो देख लेंगे, समय जो करेगा तो वो देख लेंगे, जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपनी डेस्टिनी को लूज़ कर रहे हैं, मतलब उस पर ग्रिप छोड़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैनेजमेंट और का जो मैंने वीडियो बताया था कि सारा खेल मेजरमेंट का है। अगर आपने गलत तरीके से किसी चीज़ को आंक लिया है तो हो सकता है कि आपकी पकड़ उस पर ढीली हो जाए, और जहाँ वो ढीली हुई वो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। तो मेरे पुराने वीडियो भी धीरे धीरे करके इसमें जुड़ते जाते हैं। तो यही बात है कि जब आपको डामैन बनना है तो आपका डिसाइसिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिसाइसिव होने की एक क्वालिटी ही आपको आने वाली जो दो क्वालिटी हैं, लीवरेज इकट्ठा करना और सेल्फ डिपेंडेंट होना, रिसोर्सेज अक्यूमुलेट करना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना, ये आपको अपने आप बना लेती है, यहाँ पर अपने आप लेकर आ जाती है। तो डिसाइसिव कैसे हों, देखिए इसका इसका कोई रामबाण नहीं है, इसकी कोई फिलॉसफी नहीं है, इसकी कोई फार्मूला नहीं है जो आपको कोई आकर दे देगा। आप डिसाइसिव कैसे हो सकते हैं? आप डिसाइसिव वैसे ही हो सकते हैं जैसे आप चाहें। चाहे आप दिन भर में छोटे छोटे डिसीजन लें जो जुड़कर एक बड़ा डिसीजन आपके लिए तैयार हो जाए, या आप सिर्फ उन छोटे छोटे डिसीजन लेते रहें जिनका बड़े डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे होंगे मैंने कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पर। तो हमेशा आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए डिसाइसिव होना ज़रूरी है। और जब आप डिसीजन लेना शुरू हो कर देते हैं तो आप डामैन बन जाते हैं, डोमिनेटिंग मैन बन जाते हैं। तो कुछ दिनों से मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी, जब से मौसम यहाँ पर बारिश का शुरू हो गया था, तो कम से कम शब्दों में आपके लिए तैयार करने में ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है। फिर भी हो सकता है कि कुछ गलतियाँ मैंने की हों, तो पर कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जो चाहें लिख सकते हैं, और आप लिखेंगे तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बोलने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, करने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ है। थ्योरी बहुत छोटी है, प्रैक्टिकल बहुत बड़े हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।